हरे कृष्णा। आज हम फर्स्ट कैंटो के 17वें अध्याय के 45th जो कि आखिरी श्लोक है, जिसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा श्लोका का ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक रेस्पॉन्सिबल लीडर, एक जिम्मेदार लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, उसका दायित्व क्या होना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। जब भी हम एक लीडर के शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का जो भी कोई लीडर होगा, हाँ, वो दिमाग में आता है। लेकिन एक्चुअली हम सब एक लीडर हैं अपने अपने स्तर पर। समाज में हर स्तर पर हम एक लीडर होते हैं। जैसे आपके घर हर पेरेंट्स बच्चों के लिए लीडर होते हैं। अगर घर पे बहुत सारे भाई बहन रहते हैं तो जो बड़े भाई होते हैं या बड़े बहन रहते हैं वो बाकी छोटे भाई बहन के लिए लीडर होते हैं। स्कूल्स में टीचर्स लीडर होते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऑफिस में जो मैनेजर होगा या कोई भी टीम लीड होगा वो लीडर माने जाते हैं। तो इसीलिए अब जो भी कुछ हम डिस्कस करेंगे वो आप सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, उनके लिए लागू है, नहीं, ये सबके लिए है। तो भगवत गीता में ये लीडर के ऊपर एक बहुत अच्छा श्लोक है, कृष्ण बोलते हैं 3rd चैप्टर में। कौन सा श्लोक? 21st श्लोक में क्या कहते हैं कृष्ण? यत् यत् आचरते श्रेष्ठा तत्तत् एवेतर जनाः संयत् प्रमाणं कुरुते लोकयं तत् अनुवर्तते। मतलब यत् यत् आचरते श्रेष्ठा, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है साधारण मानव उसी को अनुसरण करते हैं, है ना? वो जो आदर्श स्थापित करते हैं संसार उसी का पालन करता है कि नहीं? आप सोच सकते हैं जैसे विराट कोहली अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले उसने चैंटिंग करना शुरू कर लिया है। तब से वृंदावन में काउंटर का सेलिंग बढ़ गया है। काउंटर पता है? काउंटर में जब करते हैं ना, जो माला यूज़ नहीं कर पाते हैं ड्यू टू जो भी कुछ कारण से, तो वो काउंटर में यूज़ करते हैं, काउंटर में गिनती करते हैं। तो वृंदावन में काउंटर का सेलिंग बढ़ गया है। और कई सालों पहले रजनीकांत, पता है रजनीकांत? तो रजनीकांत ने कंठी माला पहना शुरू कर दिया था। कंठी माला पता है? तो हमारे मंदिर में कंठी माला का सेल्स बढ़ गया था। तो यही होता है लीडर का महत्व। अगर लीडर कुछ करता है तो ऑटोमेटिकली हर कोई उसको फॉलो करता है, अच्छे हो या बुरा हो। इसीलिए लीडर क्या करता है, लीडर का सोच, लीडर का एक्टिविटीज़, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लीडर के लिए अलग से एक स्पेशल श्लोका है कि लीडर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उस पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं, उनको कैसे, उनका ख्याल रखना, उनका कैसे भलाई करना, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ लीडर को ये भी पता होना चाहिए उनको कैसे भलाई किया जा सके। अगर वो ज्ञान नहीं है तो वो अंत में उनका इंटेंशन सही हो सकता है लेकिन परिणाम कुछ और निकल सकता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है। एक छोटे से गांव में एक माता उनके 2 पुत्र के साथ एक साधारण से छोटे से घर में रहते थे। एक दिन उनके बड़े बेटे उनको एक बीमार हो गया। वो बीमार क्या था? जॉन्डिस।
तो जिसको जॉन्डिस हो जाता है तो उनको थोड़ा लाइट फूड, वो हैवी खाना नहीं खा सकते, उनको खाना रेकमेंडेड नहीं है। तो उनके माता ने बहुत अच्छे तरीक़े से अलग से उनके लिए स्पेशल डाइट बना रही थी, अच्छे से ख्याल रखते थे ताकि वो जल्दी ठीक हो सकें। एक दिन किसी ज़रूरी काम से उनको बाहर जाना पड़ा, तो घर पे और कौन बचा फिर? 2 बेटे, एक बीमार है बेड पे और एक बाहर। तो जो बीमार थे उनके बड़े पुत्र, उनको भूख लगा तो उनको खाना चाहिए। तो कौन है बुलाने के लिए? तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने बड़े भाई को बहुत पसंद करता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना लेके आऊँ ताकि वो प्रसन्न हो सकें। तो वो गए कहाँ पे? अपने पड़ोस के घर, वहाँ से कुछ स्वादिष्ट हैवी जंक फूड लेके आ गए और उनको दे दिया, और वो खा भी लिया। कौन? जो बीमार थे, उनका बीमारी और बिगड़ गया, उनका पेन और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बात जब उनके माता को पता चला तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को बुला के डांटा अच्छे से। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्देश्य सही है लेकिन वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें ज्ञान होना चाहिए कैसे उनका हेल्प किया जा सके, कैसे उनका सहायता किया जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो उसी तरह हम सबको सिर्फ दया या हम्बलनेस ये काफ़ी नहीं होता है दूसरों का हेल्प करने के लिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उन दूसरों का हेल्प किया जा सके। जैसे यहाँ पे वो छोटे पुत्र को किनका गाइडेंस लेना चाहिए था? उनके मदर का, कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। उसी तरह हम सबको, लीडर को, गुरु, साधु एंड शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। तब जाके हमें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सोचिए, कोई सोचेगा कि ऐसा क्यों, हम शास्त्र का सहायता या आश्रय क्यों लें? अगर कोई सोचेगा नहीं मैं किसी बुजुर्ग इंसान का सहायता लूँ, उनसे गाइडेंस लूँ, तो शास्त्र क्या कहता है? हम सब मानव बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव मतलब हमारे पास कई सारे डिफेक्ट हैं। क्या डिफेक्ट हैं? एक है इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब हमारा इंद्रिय जो है वो परफेक्ट नहीं है कि नहीं? जैसे हम सब कुछ देख नहीं सकते। अभी हम सब के बीच में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, हमें दिखता नहीं है। दूर का चीज़ हमें दिखता नहीं है। अगर हम सुबह उठ के देखेंगे सूर्य की ओर, हमें लगेगा कि एक छोटा सा प्लेट है ये लेकिन एक्चुअली एक सूर्य के अंदर हम 13 लाख पृथ्वी उसमें रख सकते हैं। कितना? 13 लाख पृथ्वी वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है? आँख एक छोटा सा डिस्क के साइज़ के है या प्लेट के साइज़ के है, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है आँख। अगर आप एक रेलवे पटरी के पास खड़े होंगे, आप देखेंगे दूर पे, आपको लगेगा कि 2 लाइन जॉइन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कभी भी रेलवे ट्रैक कहीं पे भी जॉइन नहीं होते हैं, सेम डिस्टेंस रहता है हमेशा, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देता है आँख। उसी तरह हम सब कुछ सुन नहीं सकते, सब कुछ सुन नहीं सकते, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये इम्परफेक्ट सेंसेस, इंद्रियों को अगर आप यूज़ करके अगर आप कुछ भी कंक्लूजन पे आएंगे, कुछ भी निर्णय लेंगे, तो वो भी गलत निकलेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है तो आप गए थे किसी हॉस्पिटल पे ब्लड चेकअप के लिए, तो वो जो डॉक्टर है या जो भी कुछ है नर्स,
उनके पास जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं वो ब्लड को चेकअप करने के लिए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट गलत है तो आपका रिपोर्ट क्या आएगा? गलत ही आएगा। उसी तरह आप आपके शरीर के जितने सारे इंद्रिय को यूज़ करके आप जो भी कुछ निर्णय लेंगे वो भी गलत निकलेगा। इसीलिए हमें शास्त्र का हेल्प लेना चाहिए। तो ये रहा हमारा पहला डिफेक्ट। इंसान का पहला डिफेक्ट है कि इनपरफेक्ट सेंसेस, इंद्रिय जो हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। दूसरा क्या है? हम सब भ्रम में रहते हैं। भ्रम, इल्यूजन। जैसे सपोज कहीं जगह पे ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, अगर एक छोटा सा रस्सी पड़ा है तो आपको अचानक क्या लगेगा? सांप है ना, लेकिन एक्चुअली वो सांप नहीं है। दूसरा भ्रम क्या है? हम सब अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, है कि नहीं? 20 साल पहले आप सबका शरीर पूरा अलग था। आज जैसा है आपका शरीर, 20 साल पहले आपका शरीर अलग था। आपका हाइट भी कम था, हैं? तो 20 साल पहले आप सोच रहे कि मैं वो हूँ, वो शरीर हूँ, तो आज वो शरीर कहाँ गया? हैं? और 20 साल के बाद भी आपका शरीर बदल जाएगा। तो आज आप जिसको मानते हैं कि मैं वो हूँ, वो कहाँ गया फिर 20 साल के बाद? मतलब हम भ्रम में हैं। हम भ्रम में अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि हम लोग आत्माएं हैं। तो ये रहा दूसरा डिफेक्ट, इंसान का दूसरा डिफेक्ट। पहला क्या बताया? हाँ, इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। दूसरा क्या बताया? इल्यूजन। यस। तीसरा, हम सबका छल करने का प्रवृत्ति रहता है। छल करने का, उसको बोलते हैं चीटिंग टेंडेंसी। संस्कृत में बोलते हैं विप्रलिप्सा। हमारे पास कुछ सब्जेक्ट में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम अपने आप को एक्सपर्ट बोल के बोलते हैं, दिखावा करते हैं। एग्ज़ाम्स में हम कोशिश करते हैं कि कैसे दूसरों से कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। चौथा क्या है? गलती करने का प्रवृत्ति। दुनिया में ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं है जो बोलेगा मैंने कभी गलती नहीं किया है ना। तो ये 4 डिफेक्ट हैं। तो इसीलिए हम किसी भी इंसान से हम जो भी कुछ ज्ञान लेंगे वो परफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन शास्त्र, हमारा शास्त्र, उसको बोलते हैं अपौरुषेया, जो अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी पुरुष के हाथ में नहीं लिखा गया है। कौन लिखा है? हमारा शास्त्र वगैरह कौन लिखा है? व्यासदेव जी, जो कि भगवान के स्वयं अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में डिटेल्स में लिखा गया है कि व्यासदेव जी भगवान क्यों ये अवतार लिए थे और क्यों हमारा शास्त्र लिखे थे। डिटेल्स में लिखा गया है। क्यों लिखा है? क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में लोगों के पास मेमोरी, याद करने का शक्ति, स्मरण शक्ति कम रहेगा। जैसे पूर्व काल में, सतयुग में या त्रेता युग में जब बच्चे जाते थे गुरुकुल, तो वो नोटबुक पेन नहीं लेके जाते थे। जो भी गुरु बताएंगे वो सब कुछ याद रह जाता था। आजकल हमें हार्डली कुछ 5-10 मोबाइल नंबर याद रहेगा, है ना। अगर कोई हमें पूछेगा कि कल एग्जैक्टली इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, हम सोचने लग जाएंगे, है ना। तो कलयुग में सबका मेमोरी कम है। तो ये मुनि ऋषियों को पता होता है भविष्य के बारे में। तो इसीलिए उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में लिख दिया। कौन लिखा? भगवान खुद व्यासदेव जी के अवतार में आके सब कुछ लिखा था। तो इसीलिए हमें शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। देखिए हमारा शास्त्र कितना परफेक्ट है कि जो 5500 साल पहले बोला गया था कृष्ण के द्वारा भगवत गीता, आज तक उसको हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, ऐसा कोई और एक बुक है और कुछ बुक है जो 500 साल भी पढ़ाई करते थे 500 साल पहले और आज भी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं ना। तो इसीलिए यही प्रूव है कि हमारा जो शास्त्र है वो बहुत ऑथेंटिक है। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो और इवन हमारे देश में भी कई सारी यूनिवर्सिटी में भगवद गीता एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है कि नहीं? और कहाँ कहाँ भगवद गीता शिक्षा दिया जाती है? आपको पता है सुनीता विलियम्स साइंटिस्ट, जब वो भी गई थी स्पेस पे, वो क्या लेके गई थी? भगवद गीता। महात्मा गांधी वो भी हमेशा भगवद गीता अपने साथ लेके चलते थे। इवन आज तक अभी भी नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई विदेश से कोई लीडर आते हैं तो उनको क्या गिफ्ट करते हैं? भगवद गीता। वो कहते हैं इससे अच्छा गिफ्ट और कोई है भी नहीं भगवद गीता के साथ। हाँ, और सारे संतों, सारे मुनि ऋषियाँ सब कुछ भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा दिया हुआ आदेश है। क्या बोलते हैं भगवद गीता को? मैनुअल। अगर हम मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? जैसे सोचिए आपने कुछ मशीन खरीदा है जिसका आप पहला कस्टमर है। आपने कुछ मशीन खरीदा है और जिसका आप पहला कस्टमर है और आपको पता नहीं है उसको कैसे यूज़ करें, तो कैसे पता चलेगा आपको? मैनुअल से। क्योंकि मैनुअल किसने दिया है? मशीन बनाने वाले। हाँ, मैन्युफैक्चरर, जो मशीन को जिसने बनाया है वो दिया है। तो अगर उसको पढ़ के मशीन को यूज़ करेंगे तो मशीन को हम ख़राब नहीं करेंगे, मशीन ख़राब नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? अगर आप अपने हिसाब से मशीन को यूज़ करेंगे तो मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैनुअल, जो कि जिसने बनाया है इस दुनिया को, भगवान श्री कृष्ण का खुद का इंस्ट्रक्शन भगवद गीता में डिटेल्स में लिखा गया है। इसलिए हम सबको डेली थोड़ा टाइम निकाल के भगवद गीता पढ़ना चाहिए, स्पेशली लीडर, क्योंकि बाकी सब लीडर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं। तो इसीलिए लीडर को भगवद गीता पढ़ना चाहिए और उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भगवद गीता में लिखा गया है वो बाकी सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब वो खुद फॉलो करना चाहिए, बाद में बाकी सब उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स होते हैं, अगर वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि मोबाइल ज़्यादा मत यूज़ मत करो, लेकिन अगर वो खुद दिन भर लगे रहते हैं मोबाइल में, तो बच्चे कैसे मानेंगे उनके बात? तो जनरली बच्चे अपने पेरेंट्स के बोलने से ज़्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन पेरेंट्स को देख के ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो शास्त्र में क्लियरली लिखा गया है एक्चुअल ज्ञान क्या है। क्या एक्चुअल ज्ञान क्या है वो शास्त्र में क्लियर लिखा गया है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि ज्ञान क्या होता है। तो चाणक्य पंडित जी बोलते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लौष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स्वपंडिताः। इसका मतलब हम ध्यान से सुनेंगे और 10 मिनट क्लास रहेगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। हाँ, तो मातृवत परदारेषु मतलब अन्य स्त्रियों को अपने माता की तरह समान देना, अपने माता के समान देखना। मातृवत परदारेषु, जब हम अपने माँ को देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सम्मान या उनकी कैसे सुरक्षा करना, वही दिमाग में आता है ना। और क्या बोलते हैं, कृतज्ञता, ऑब्लिगेशन, वो आता है हमारे दिमाग में। उसी तरह हम सारे स्त्रियों को उसी एंगल में देखना चाहिए। तो ये रहा पहला ज्ञान, मातृवत परदारेषु। देन परद्रव्येषु लौष्टवत्। परद्रव्येषु मतलब दूसरों का संपत्ति हमें कैसे देखना है?
मिट्टी के समान देखना है, मतलब वेस्ट, गार्बेज। जैसे अगर घर पे कोई गार्बेज आप क्या करते हैं, डस्ट में फेंक देते हैं, ये आप कुछ टच नहीं करते हैं बेसिकली, अगर कहीं पे रास्ते में कहीं पड़ा है तो। उसी तरह दूसरों के प्रॉपर्टीज़, दूसरों का वेल्थ को हमें उस एंगल में देखना चाहिए। तीसरा, आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब या सब लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं तो ताकि जो अभी आ रहे हैं उनको थोड़ा जगह मिल सके। यस, यस। तो सभी जीवों को हम अपने समान देखना चाहिए। जैसे हम अपने आप को कभी भी कष्ट नहीं देते हैं, है ना। हमारा पूरा मेन ख्याल रहता है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकें। उसी तरह हम अगर सबको अपने तरह मानेंगे तो हम कभी भी किसी को कष्ट नहीं देंगे। हम ये सोचना चाहिए, जब हम जाते हैं कुछ ब्लड टेस्ट के लिए, एक छोटा सा नीडल जब हमारा मतलब स्किन में फूटते हैं तो हम ब्लड आता है तो कितना थोड़ा पेन होता है ना। तो हम जब सबको उसी एंगल में सोचेंगे, हम ये हमारा ही, हम ही हैं, तो हम कभी भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको कष्ट हो, ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलेंगे जिससे उनको पीड़ा लगे, कष्ट है। तो सोचिए, अगर यही ज्ञान सबको मिले, स्कूल्स कॉलेज में जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसके साथ साथ अगर इसको मिले तो क्या होगा। आज दुनिया के जितने सारे प्रॉब्लम हैं, हमारे देश से या पूरे विश्व में जितने सारे प्रॉब्लम हैं, पूरा घट जाएगा, है कि नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं मिल रहा है, हम बच्चों को क्या बना रहे हैं, शिक्षित नहीं, विकलांग बना रहे हैं। विकलांग मतलब एजुकेशन इनकम्प्लीट है, एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है जब तक ये ज्ञान नहीं मिला है बच्चों को, है कि नहीं। हाँ, सोचिए, जब हर कोई ये फॉलो करने लगेगा मातृवत परदारेषु, तो जितने भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जैसे छेड़खानी, शोषण, या क्या बोलते हैं, दुर्व्यवहार और ट्रैफिकिंग, ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब लोग ये सोचने लगेंगे कि अपने दूसरों के संपत्ति को गार्बेज की तरह, तो क्या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, जो भी रिश्वत लेते हैं या सरकार के धन को दुरुपयोग रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं, जो भी घोटाले होते हैं, और क्या होता है, लालच राजनीति में, व्यापार में, ये सब नहीं रहेगा। एटलीस्ट कम हो जाएगा, एटलीस्ट सम डिग्री। हाँ, और जब हम सोचेंगे सब जीवों को अपने समान, तो क्या होगा, वार नहीं होगा। अभी तो चल रहा है वार। जब वो बॉम्ब डालते हैं वो कहाँ कहाँ गिरता है, कभी कभी स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों, जो भी जिनको कुछ पता भी नहीं है, पूरे इनोसेंट, हाँ, वो मर जाते हैं। सोचिए, तो युद्ध नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा। हाँ, और पशुओं के प्रति जो इतना क्रूरता होता है, हर दिन इतने सारे पशुएं जो मर जाते हैं, सिर्फ हमारा छोटा सा टंग को खुश देने के लिए इतने सारे पशु को मारा जाता है हर दिन, इतने सारे हर कंट्री में, तो सब भी कम हो जाएगा। परिवार का टूटना भी कम हो जाएगा। आज परिवार सब बिखर गए हैं। जैसे पहले एक फैमिली में 30 मेंबर्स, 50 मेंबर्स, 100 मेंबर्स रहते थे, लेकिन आजकल जब एक फैमिली में हार्डली 4, है ना। ऐसा क्यों होता है? वो स्वार्थ, लालच, वासना, सेवा भाव नहीं रहा है। कोई भी अपने बड़ों की सेवा करना नहीं चाहता है। हाँ? तो इसलिए वो भी खुश नहीं है। जब उनका हेल्प ज़रूरत, उनको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, बड़े उनके पास नहीं है। और जब बड़ों को अपने बच्चों का हेल्प की ज़रूरत है, बच्चे भी उनके पास नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली वो कोई भी खुश नहीं है अभी फैमिली में। तो इसलिए ये ज्ञान
सबके पास पहुंचना चाहिए, है कि नहीं? तो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि चरित्र की कमी है। तो इसलिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब सिर्फ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो सोसाइटी को एक सही रास्ता, एक शांतिपूर्ण समाज बनाने में मार्गदर्शक बन सकता है। तो इसीलिए हम हर संडे एटलीस्ट क्लास अटेंड करना चाहिए, प्लस हमें ये कोशिश रहना चाहिए कि ये ज्ञान कैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हमें जब भी कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो हम दूसरों को भगवद गीता गिफ्ट करना चाहिए, या एटलीस्ट छोटा छोटा बुक मंदिर में जो काउंटर में है वो गिफ्ट करना चाहिए, और लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि क्लास अटेंड करने के लिए या भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो पहले हमें पढ़ना चाहिए, जैसे लीडर, मैंने जैसे बताया कि आप सब लीडर हैं, तो जब आप खुद पढ़ेंगे, जब वो देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आया है, जैसे आप पहले बहुत हर छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते थे, लेकिन आजकल नाराज़ नहीं हो रहे हैं, क्या हुआ फिर? तो जब आप बोलेंगे इसका आंसर है भगवद गीता, तो ऑटोमेटिकली वो भी उसको फॉलो करेंगे। तो पहले हमें फॉलो करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमें देख के दूसरे लोग हर कोई फॉलो करने लगेंगे, है कि नहीं? तो आज जो भी कुछ डिस्कशन हुआ उस मामले में अगर किसी के पास डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। या तो मैं पूछूं? हाँ, पहले सारे राजा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले किसको परामर्श करते थे? यस, है कि नहीं? इवन दशरथ महाराज, जब उनका जो भी कुछ प्रॉब्लम था, उनका बच्चे नहीं थे, जो भी कुछ, तब उन्होंने किसको अप्रोच किया? यस, तब जाके यज्ञ हुआ, तब जाके वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसी तरह हर चीज़ का प्रॉब्लम हमें इधर शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो उनसे परामर्श लेना है जो शास्त्र से एक्सपर्ट हों, तब जाके हमें रियल सोल्यूशन मिलेगा। अगर हम खुद अपने घर पे या सोसाइटी में अगर पीसफुल नहीं हैं, तो हम अपना जीवन का मेन पर्पस जो है, जीवन का मेन लक्ष्य है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर हम बहुत डिस्टर्ब हैं माइंड में, अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ें पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब जो मेन गोल है कि हम क्या करने से हम यहाँ से मुक्ति मिल सकें, उस पर हम ध्यान नहीं जाएगा, है कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है? महाराज जी, एक क्वेश्चन था। जैसे एकादशी 5 साल से व्रत रह रहे हैं, हाँ, तो उसकी उद्घाटन के लिए क्या करेंगे? उद्घाटन आप कर रहे हैं ना 5 साल से? हाँ, तो उद्घाटन क्या मतलब? उद्यापन नहीं, कंटिन्यू करना है एकादशी। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको कंटिन्यू जीवन के अंत तक आपको एकादशी करना ही है। कुछ उद्यापन भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर महीने 2 बार एकादशी आता है, तो 2 बार एकादशी फॉलो करना है। प्रभु जी, मेरी एक प्रश्न है आपसे। अगर एकादशी का व्रत आया है बुधवार को, और मेरा गुरुवार का भी व्रत रहता है, तो उसका कैसे करें? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उनका सवाल ये है कि अगर वो गुरुवार को भी वो एकादशी कुछ उपवास करते हैं और बुधवार को एकादशी है, तो 2 दिन तो उपवास करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ये शास्त्र जो है हमारा लाइफ बहुत इजी कर देता है, बहुत आसान कर देता है।
हम जो भी कुछ अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं वो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो शास्त्र में कहीं पे भी यही नहीं लिखा है कि गुरुवार को उपवास करना है या सोमवार को उपवास करना है। शास्त्र में क्लियर लिखा गया है कि हमें एकादशी को उपवास करना है। और भगवान के आविर्भाव दिवस के दिन, आविर्भाव दिवस मतलब जन्माष्टमी, नरसिम्हा जयंती, श्री राम नवमी, वो सारे दिन हमें उपवास करना चाहिए। तो अपने हिसाब से किसी ने कुछ बोल दिया उसी दिन, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी कुछ बोल रहा है, हमें ये उसको परखना चाहिए कि वो जो भी कुछ वो कह रहा है वो शास्त्र के हिसाब से है कि नहीं। हमें पूछना चाहिए कहाँ आप जो कह रहे हो कहाँ पे लिखा है। अगर वो कुछ रेफरेंस या कुछ एविडेंस या कुछ प्रमाण नहीं दिखा रहे हैं तो वो गलत है ना। नहीं तो आपका लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बोलेगा सोमवार का करो, कोई बोलेगा शनिवार का करो, तो हम कुछ खाएं कि नहीं फिर, हैं? तो इसीलिए हमें शास्त्र को मानना चाहिए, नहीं तो आपका लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए कोई बोलेगा 33 करोड़ 33 कोटि देवताएं हैं, तो सोचिए अगर हम सबको पूजा करने लगें तो हमें 7 दिन भी काफ़ी नहीं होगा। एक वीक में जो 7 दिन रहता है वो भी हमें काफ़ी नहीं होगा, है ना। इसलिए शास्त्र में क्लियरली लिखा गया है हमें किसको पूजा करना चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए। तो एक्चुअली ये शास्त्र जो है हमारा लाइफ बहुत आसान करता है, मुश्किल नहीं करता है। क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं तो कोई भी कुछ भी बोलते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए तो इसका आंसर ये है कि हमें सिर्फ एकादशी को उपवास करना चाहिए और बाकी सारे शुभ दिन जैसे जन्माष्टमी, नरसिम्हा जयंती, रामनवमी, ये सारे दिन हमें, वैकुंठ एकादशी वो तो एकादशी में आ गया है, ये सारे दिन हमें उपवास करना चाहिए। बाकी सारे दिन हम अच्छे से प्रसाद ले सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। कोई भी कुछ भी बोले हमें उसको उनका प्रमाण मांगना चाहिए। जैसे हम जो भी कुछ बोलते हैं आज हम जो भी कुछ हम डिस्कस किया उसका हमने प्रमाण दिखाया। जैसा मैंने कहा भगवद्गीता श्लोका 3.21, और मैंने बताया श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद में लिखा गया है व्यासदेव जी के अवतार के बारे में, जिन्होंने खुद लिखे हैं हमारे सारे शास्त्र, सब कुछ। तो हमें प्रमाण के साथ हमें अपने जीवन को फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने सोचिए कुछ कारण से आप गए अमेरिका, हाँ, तो वहाँ पे किसी ने आपको एक कार लेके आ गए कार, तो आपने कार चलाने से पहले आपने सोचा पहले मैं यहाँ का ट्रैफिक का रूल्स थोड़ा जान लूँ, नहीं तो क्या होगा मैं कुछ गलत कर लूँगा तो मुझे पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा देख लूँ क्या है अमेरिका का ट्रैफिक लॉस, ट्रैफिक का नियम। तो आपने 10 लोग को पूछा कि भाई साहब क्या है यूएसए का ट्रैफिक का नियम। तो क्या हुआ 10 लोग ने 10 अलग अलग आंसर दिया, है ना। लेकिन उनमें से एक इंसान जो था उसने यूएस का ट्रैफिक लॉ बुक लेके आया, दिखाया कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूएस में हमें राइट साइड में चलाना है व्हीकल और हेलमेट मैंडेटरी है, हेलमेट पहनना है 2 व्हीलर के लिए, ऐसा जो भी कुछ नियम है वो दिखाया। तो जो इंटेलिजेंट इंसान है वो किसको मानना सही रहेगा? वो 10 लोग में से किसको मानना चाहिएगा? वो जिसने कुछ प्रमाण दिखाया, प्रमाण पत्र दिखाया कि हाँ इसमें ये लिखा गया है, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली हमारा देश में कोई भी कुछ भी बोल देता है, हर एक का अपना अपना फिलोसफी रहता है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है, मत रहता है। तो अगर हम हर एक का सुनेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए हमें प्रमाण पूछना चाहिए उन्हें, भाई साहब कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे आप जो बता रहे हैं मैं तो मानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन मुझे बताइए कहाँ पे लिखा है, तब पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। सोचिए स्पेशली कलयुग में, जैसे मैंने बताया, चीटिंग टेंडेंसी, छल करने का प्रवृत्ति बहुत रहता है। तो इसीलिए आजकल मार्केट में कई सारे ऐसे लोग अपने आप को गुरु मान के लोगों को, अपने आप को गुरु बोल के लोगों को
चीटिंग करते हैं। तो सोचिए आपने किसी को गुरु मान लिया, 10 साल के बाद पता चला कि वो एक फ्रॉड था, तो वो जेल में जाएगा, तो आपका लाइफ क्या होगा? तो इसीलिए वेरी सिंपल, सबको पूछना, जो भी ऐसा कुछ बोल रहा है हमें पूछना चाहिए कि शास्त्र का प्रमाण। अगर कोई शास्त्र जो भी कुछ बता रहा है, बोल रहा है, अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो इमीडिएटली हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए, हमें उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन आज वो जेल में हैं, पता होगा आप सबको। तो सोचिए जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे, आज उनका सिचुएशन क्या है? तो उनका सारे फेथ सब कुछ नाश हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी, अगर आप जो भी कुछ लेक्चर सुनेंगे उनका, जो भी कुछ वो कहेंगे वो कोट करेंगे शास्त्र। भगवद गीता का ये चैप्टर में यहाँ पे ये लिखा है, श्रीमद् भागवतम में ये चैप्टर में यहाँ पे ये लिखा है, तब जाके हमारा वो ऑथेंटिसिटी दिखाता है कि हाँ ये सही है। नहीं तो क्या वैल्यू है बताइए? मैं कुछ बोलूँ उसका क्या वैल्यू है? क्या सिर्फ मैं ये इस तरह का कपड़ा पहना हूँ या मेरा हेयर स्टाइल अलग है तो मैं क्या जो बोलूँ वो सही हो जाएगा या सही है? ऐसा नहीं है ना, है ना? क्योंकि जैसे मैंने बताया इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारा इंद्रिय जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो जैसे आप सबका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है ना, तो मेरा बोलना कैसे सही हो सकता है ना? तो इसीलिए सुनने के लिए, किसी का बातें सुनने के लिए क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि वो किस तरह का कपड़ा पहना है या किस तरह का तिलक धारण किया है और अच्छा अच्छा अच्छे से बात करता है, अच्छा हिंदी, अच्छा इंग्लिश, नो, ये सब नहीं है। पहला क्वालिफिकेशन है, योग्यता है कि हम शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से हम बोलते हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पहला क्वालिफिकेशन। प्रभु जी, जैसा आपने शास्त्र बोला, तो शास्त्र रामायण, बहुत सारे पुराण भी है, तो सारे से हाँ, तो भगवद गीता जो है वो सारे शास्त्रों का एसेंस है। एसेंस मतलब सार। तो इसलिए हम सिर्फ भगवद गीता पढ़ेंगे तो काफ़ी है, भगवद गीता। क्योंकि जस्ट कलयुग के शुरू होने से पहले भगवान खुद ये ज्ञान दिए हैं, भगवद गीता। तो भगवद गीता में इवन अगर आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, वहाँ पे लिखा गया है कि भगवद गीता में सब कुछ ज्ञान है जो बाकी सारे शास्त्रों में है, प्लस भगवद गीता में कुछ ऐसा भी है जो बाकी शास्त्रों में नहीं है, भगवद गीता। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ भगवद गीता पढ़ते हैं तो वो काफ़ी है। नहीं तो हम अगर आप बाकी सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। 4 वेद हैं, कई सारे उपनिषद हैं, कई सारे पुराण हैं, कहाँ पढ़ेंगे आप? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारा लाइफ बहुत इजी कर लिए हैं। सिर्फ देखिए, आप खुद देख सकते हैं प्रूफ, उसको बोलते हैं फलेन परिचयते। क्या? फलेन परिचयते। तो प्रभुपाद जी का भगवद गीता पढ़ के आज विदेश में जो कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना था, कृष्णा का नाम नहीं सुना था, राम जी का नाम नहीं सुना था, जिनका बहुत सारे बुरी आदतें था, हैबिट्स था, जो गाय को मारते थे, वो सिर्फ हमारा प्रभुपाद जी का भगवद गीता पढ़ के उनका लाइफ पूरा चेंज हो गया। जो गाय को मारते थे वो गाय को पूजा करने लगे। सोचो, जो गाय को मार के वो आनंद लेते थे वो आज गाय को पूजा कर रहे हैं। जो डेली ड्रग्स लेते थे वो आज चाय नहीं ले रहे हैं, कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं, विदेश के लोग, है ना? तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने 2 चीज़ किया वहाँ पे, उन्हें भगवान का नाम जप करवाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जप करवाया और क्लासेस, भगवद क्लासेस अटेंड करके और भगवद पढ़ के उनकी ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव आ गए। कुछ लोग ऐसे उनका देश छोड़ के आगे यहाँ पे सेटल हो गए, वृंदावन, मायापुर में, है कि नहीं? You got the answer? समझ गए? Yes. और कुछ?
चलें। श्रीमद् भगवद गीता की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।